नमस्कार दोस्तों, पिछले 15 दिनों के अंदर बिहार में 50 से ज्यादा हत्याएं हो जाती हैं, मतलब 3 हत्याएं प्रतिदिन। लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर ये जो किलिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि चुनाव सर पर है। कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये जो किलिंग्स हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और पिछले 15 दिनों के अंदर 50 हत्याएं जो हैं वो बिहार के अंदर हो जाती हैं। जो बिहार को हम OTT सिनेमा यहां पर देखते थे, उसके बदले में ये जो बिहार हमें चरितार्थ जीवन के अंदर देखने को मिल रहा है, ये उससे 10 गुना यार बहुत गुना बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है। जहां पर लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। प्रशासन तो हाथ पर हाथ दड़ा बैठा हुआ है और शायद अब तो पैर भी टेबल के ऊपर रख लिए होंगे, क्योंकि अब उनको समझ ही नहीं आ रहा वो करे क्या। जब ADG बिहार से पूछा जाता है तो वो इस चीज का जवाब देते हैं कि मई और जून के महीने में किसान के पास काम करने को कुछ होता नहीं है, इसलिए वहां पर क्राइम रेट बढ़ जाता है। कितने तो अटपटे और शानदार बयान बिहार के पुलिस विभाग से आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम इस घटना पर आ जाते हैं, जिसकी बैकग्राउंड में वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, वो ये है कि पटना के एक अस्पताल के अंदर 209 रूम नंबर में चंदन कुमार नाम का एक अपराधी पेरोल पर बाहर था। वहां पर वो अपना इलाज करा रहा था और 5 बदमाश जो है, 5 गुंडे जो हैं, वो बिना अपना चेहरा छुपाए, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकन के, अपने हाथों में हथियार लेकर 209 रूम नंबर में जाते हैं। वहां पर जाके चंदन कुमार की हत्या कर देते हैं और चुपचाप बाहर आ जाते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जो गोलियों की आवाज है वो गूंजती रह जाती है और उनको कोई कुछ नहीं कर पाता है। ये बिहार है। ये किसी पिक्चर का सीन मैंने आपको पोर्ट्रे नहीं किया है, ये चरितार्थ जीवन के अंदर बिहार में हुआ है। और बिहार में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज, बिहार में बैठा हुआ प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं। जिस बिहार को हम लोग देखते हैं, जिस बिहार को हम समझना चाहते हैं, जिस बिहार का इतिहास हम पढ़ते हैं, वो आज के करंट सिनेरियो से, चरितार्थ जीवन से बहुत अलग है। वर्तमान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है बिहार के अंदर कि वहां पर गुंडाराज इतना ज्यादा बढ़ चुका है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रशासन अपने हाथों पर हाथ रख के, या फिर मैं कहूं दोनों हाथ सर के पीछे हैं, टेबल के ऊपर पैर हैं और वो सोच रहे होंगे कि करे क्या। बयान दे देते हैं गलत। वही काम जो है बिहार का प्रशासन और बिहार की सरकार कर रही है। सरकार इसके अंदर कुछ कर नहीं पाती, भले कोई भी सरकार हो। मैं किसी भी सरकार को यहाँ पर उठाकर देखने नहीं चाहूंगा। नीतीश कुमार बहुत टाइम से CM है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। और इस बार जब चुनाव हो रहे हैं तो जनता को ये चीज सोचनी चाहिए कि वो एक कैसी पार्टी, एक ऐसे CM को चुनना चाहते हैं या फिर जिताकर वहां पर CM बनाना चाहते हैं जो उनका एटलीस्ट ख्याल तो रख सके। अच्छी रोड, साफ वातावरण, अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब तो बाद में आते हैं। इंसान अगर सुरक्षित ही नहीं है, इंसान की जान की अगर कोई कीमत ही नहीं है, अगर उसको कोई भी राह चलता आदमी, मतलब बिहार के अंदर इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि लोग घर से निकलते हैं, लोग आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं, उसकी जान की ही कीमत नहीं है, तो आप काय का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तो बिहार में क्या ही बन रहा है? पुल बनता है, ढह जाता है, बनता है, ढह जाता है, कुछ नहीं हो रहा है। जो बिहार, जहां पर जिसका इतिहास इस हिंदुस्तान में सबसे गहरा हो सकता है, जिस बिहार का इतिहास हमें स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, जिस बिहार से कितने महान लोगों ने जन्म लिया, उस बिहार की आज क्या हालत आज के वर्तमान नेताओं ने कर दी है। उनके सिर्फ इसी प्यार से, प्रेम से बैठने से, खुद की कुर्सी का आनंद लेने से, उस गद्दी के ऊपर बैठकर आराम करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। और जनता बेचारी भोली भाली, वो क्या कर सकती है? बिहार में मैक्सिमम बिहार के जो लोग होते हैं वो या तो पलायन करके किसी और स्टेट में जाते हैं, वहां पर जाके मेहनत करते हैं, काम करते हैं और 2 पैसे कमाते हैं। क्योंकि बिहार में रहना कितना दुशावर हो चुका है, वो इस खबर से ही आप सभी को पता चल गया होगा। पुलिस क्या कर रही है, मुझे अब तक समझ नहीं आया कि अगर कोई अपराधी पेरोल पर बाहर आया हुआ है और अगर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, और क्या पुलिस को इंटेल नहीं मिल रहा कि उसको कोई भी जान से मार सकता है, कि उसको जान से मारने तक की नौबत आ रही है, तो क्या एक कोई पुलिस वाला अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पेरोल पे बाहर है, तो क्या उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ नहीं। 5 बदमाश आते हैं और मार कर चले जाते हैं। ये धब्बा है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बिहार के, कि वो लोग कर क्या रहे हैं। कौन इनको प्रोटेक्शन दे रहा है ऐसे बदमाशों को कि वो लोग किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं, वो किसी भी सीमा तक पहुंचने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस के बयान क्या निकल रहे हैं कि काम नहीं है तो क्राइम बढ़ रहा है। ये बिहार की असलियत है जो मैंने आपके सामने लाके आपको रख दी।
आपको दिखा दी। और अब आपको भी ये चीज़ महसूस हो रही होगी कि विनम्र आपने क्या ही बात कर दी कि जिस तरीके से बिहार को मैंने पोर्ट्रे किया है ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है। मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये चरितार्थ बिहार है। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।